जो ये मुकेश सहनी जी हमारे सम्मानीय नेता का ऑब्सेशन उनको हुआ उन पर है, उससे आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और उनको मलाइन करने का, उनको बदनाम करने की तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। इतना तक कि बोलने में क्या शालीनता होती है ये भी भूल गए। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आगे अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है हम जैसे कार्यकर्ताओं का धैर्य हो उठे। तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा, मंत्री हैं वो शब्दों के प्रयोग में शालीनता बरतें। ये उनको वो सलाह माने बड़े भाई का या चेतावनी माने, तो पहला इम्पोर्टेंट। सरकार हमने बनाया, हमारे नेता ने बनाया, 121 में 4 लगाया तो सरकार बना। आपने क्या लिया? आपने तो पीठ में छुरा भोंका। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर में मौजूद है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रतिनिधि का मंडल आपको आज इसी कार्यालय में मिलने के लिए पहुंचे थे, अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे थे और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू के खिलाफ शिकायत लेकर के पहुंचे थे। आपको बता दें कि इनका आरोप है, वीआईपी पार्टी का आरोप है कि नीरज बबलू जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे सरकारी कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार में पूर्व मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री रह चुके हैं, इन पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुकेश सहनी जी किनकी कृपा से मंत्री बने हैं और मुकेश सहनी जी के राजनीतिक हैसियत पर उन्होंने टिप्पणी की थी। अब आपको बता दें कि इस पर टिप्पणी करते हुए जो वीआईपी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीरज बबलू में अगर हिम्मत है तो इस बार छातापुर के चुनाव में आकर के वीआईपी पार्टी से फरियाले, वीआईपी पार्टी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ मुकेश सहनी जी पर जितने आरोप लगे थे उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार जी। मुकेश सहनी जी पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे नीरज बबलू जी के द्वारा। इसके बाद आप लोग चुनाव आयोग भी पहुंचे थे, क्या कुछ मामला चल रहा है? अब कभी आप लोग जब गठबंधन में थे सब सही चल रहा था, हनुमान बनते हुए फिरते थे, आज गठबंधन से अलग हैं तो अलग अलग तरह की बातें चल रही है। देखिए, ये भाजपा नेताओं की छटपटाहट और डेस्परेशन दर्शाता है। नीरज बबलू एक मछुआरा दिवस के सरकारी कार्यक्रम में, जिसमें मछुआरों के कल्याण की बात करनी चाहिए थी, मगर इन लोगों की मनोवैज्ञानिक समस्या है कि ये ऑब्सेशन, जो ये मुकेश सहनी जी हमारे सम्मानीय नेता का ऑब्सेशन उनको हुआ उन पर है, उससे आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और उनको मलाइन करने का, उनको बदनाम करने की तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। इतना तक कि बोलने में क्या शालीनता होती है ये भी भूल गए। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आगे अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है हम जैसे कार्यकर्ताओं का धैर्य हो उठे और उन्हें नुकसान हो जाए। तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा, मंत्री हैं तो शब्दों के प्रयोग में शालीनता बरतें। ये उनको वो सलाह माने बड़े भाई का या चेतावनी माने, तो पहला इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने उनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। अरे भूल जाते हैं, अगर मुकेश सहनी जी नहीं रहते तो केवल महागठबंधन में और एनडीए में 12,500 मतों का अंतर था। अगर मुकेश सहनी जी हमारे नेता उस तरफ होते तो सरकार महागठबंधन की बनती। सरकार हमने बनाया, हमारे नेता ने बनाया, 121 में 4 लगाया तो सरकार बना। आपने क्या लिया? आपने तो पीठ में छुरा भोंका और आपने सारे विधायक को खरीद लिया। और कहते हैं कोई आता है जाता है विधायकों के बारे में आपने बकरी शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ तो हमें लगता है कि विधायकों को अवमानना का आरोप लगाना चाहिए। तो किसी विधायक को कि बकरी घास चरने गई, जहाँ अच्छा घास देखा वहाँ गया, ये कौन सी उपमा है एक मंत्री के द्वारा? इस शालीनता का तो उन्हें कोई विधायिका में भी हमें लगता है उन्होंने अपमान किया, अवमानना किया। इसके साथ ही उन्होंने जो शब्द कहा वो कैबिनेट में लिखा गया। ये कहते हैं मैं एक मंत्री पद, 2 मंत्री पद, इनकी औकात है? आज इनको कौन सा मंत्री पद है? एक पीएचडी मंत्री पद है। ये रोज चिल्लाते हैं मेरा विभाग बदलो, इनके सचिव इनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, उसका बजट नहीं है तो अपनी गुहार तो लगा सकते नहीं है। और मुकेश सहनी जी को मंत्री बनाने चले कि हमने बनाया। अरे भाई, अपनी औकात देखो, अपना कद देखो। और हमारे सलमान नेता मुकेश जी ने कद देखो और वो शालीन है और सभ्यता से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। और आज वो, मैं दावे से कह सकता हूँ, निषाद के सशक्तिकरण के लिए उनकी बातें करने पर वो अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करते, आज मंत्री रहते। लेकिन नहीं, जिस इशू के लिए उठे उन पर आरोप लगाया कि आपने निषादों को टिकट नहीं दिया। अरे 11 में से 6 निषादों को था, 55%, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग को था। इसलिए ये वो अपनी गिरोबान में जाके कि भाजपा किन्हें टिकट देती है। भाजपा केवल बिजनेसमैन, सेठ, साहूकार, जो पूरा धन वाले हैं, हर लोग उनको देती है, धन पशु को टिकट देती है।
इसलिए ये सब सुझाव के साथ ही ये एक तरह का चेतावनी है कि ऐसी बातों का प्रयोग न करेंगे तो हो सकता है आगे हम लोग भी अपनी सभ्यता और अपनी शालीनता खो बैठे। तो वीडियो देख लिया आपने। वीआईपी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि नीरज बबलू जी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी पीठ में खंजर घोंपने का काम करती है। बीजेपी पार्टी की नियत यही है। बीजेपी पार्टी के बारे में सर्वविदित है कि यह पार्टी विधायकों को जोड़ने तोड़ने का काम करती है, खरीद फरोख्त करने का काम करती है। चुनावी साल है, लेकिन चुनाव से पहले अब वीआईपी और वर्सेस बीजेपी में इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, इसका सियासी गलियारों में क्या कुछ नतीजा सामने आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपने खबर देख लिया तो जो तो इसे सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की रिपोर्ट।